पितृपक्ष में बहुत बड़े और शुभ संकेत देते हैं। ये 4 जीव आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो कि चमक जाएगी आपकी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। अगर आप भी हमेशा नई और आध्यात्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पितृपक्ष में विधि विधान से पितरों संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध की विधि होता है। साथ ही हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पितरों को समर्पित माना गया है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रही हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को होगा। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध भी किया। पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर कोई मनुष्य, जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि हमारे पूर्वज ही इन रूप में मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराएं तो यह फलदायी होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों के तर्पण, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में कुछ ऐसे जीव हैं जो बड़े संकेत देते हैं। वे बताते हैं कि आपके पितर आपसे खुश हैं या नाराज हैं। इतना ही नहीं, यदि वे जीव आपके हाथ का दिया खाना खा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सारे दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पितर आपसे अति खुश और संतुष्ट है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में बड़े और शुभ संकेत देने वाले उन 4 जीवों के बारे में। सबसे पहला जीव है कौआ। यदि कौआ आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और असंतुष्ट पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी यह पता होगा, जब किसी के दिवंगत होने बाद गंगा तट पर पिंडदान करते हैं तो उस समय पिंड को कौआ अवश्य ही छू लेता है, जिससे हम जानते हैं मृतक व्यक्ति की आत्मा की यमपुरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इस पिंडदान से उसे एक नया वाहक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इस पितृपक्ष के दिन कौवे को अवश्य ही खाना खिलाएं और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी है गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों 33 करोड़ का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है, तो वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देकर वे वापस अपने मार्ग पर चले जाते हैं। तीसरा जीव है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपका रखा भोजन कुत्ता ग्रहण नहीं करता है और वह बार बार दूर भाग जाता है तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि यह पितृ दोष का संकेत हो सकता है। चौथा जीव है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है और यह पितृ दोष का भी संकेत माना जाता है, जिससे बचने के लिए नियमित रूप से हर साल को अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।